हिंदी हमारी जान है, हिंदी हमारी शान है और हिंदी में ही बसता देश का अभिमान है। आज 10 जनवरी हिंदी दिवस है, विश्व हिंदी दिवस। 14 सितंबर जिस दिन को हम भारतीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, उसका भी अपना एक इतिहास है। रविचंद्रन अश्विन जो भारत के एक बॉलर क्रिकेटर हैं, जिन्होंने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में अपने संन्यास की घोषणा की क्रिकेट से, और भारत आते ही कुछ ऐसा कह दिया जिसने विवाद का जन्म ले लिया। रविचंद्रन अश्विन ने कहा कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है। हो भी क्यों? अरे इतनी सारी भाषाएं इंडिया में बोली जाती है। हमें तो आज तक यही लगता था कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, लेकिन हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है, ऐसा अश्विन ने कहा। तो हिंदी भारत की राजभाषा है। अब राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर क्या है भैया? आइए समझते हैं कि हमारा संविधान इस विषय पे क्या कहता है और हिंदी भारत की क्या है, राष्ट्रभाषा या राजभाषा। तो रविचंद्रन अश्विन ने कहा कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है। तो हमारा संविधान क्या कहता है? तो संविधान का भाग 17 का आर्टिकल 344(1) कहता है कि भारत संघ की भाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी। संघ के सरकारी कार्यों में भारतीय अंकों के अंतरराष्ट्रीय अंकों का प्रयोग किया जाएगा। अब तो यहां तो लिखा है हिंदी होगी संघ की भाषा। 2 क्या कहता है? इसमें कहा गया है कि संविधान लागू होने के 15 सालों तक, यानी 26 जनवरी 1950 से 26 जनवरी 1965 तक अंग्रेजी भाषा सरकारी कार्यों में पहले की तरह इस्तेमाल होती रहेगी। मतलब हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल 15 सालों तक बना रहेगा। उसके बाद क्या? तो उसके बाद अंग्रेजी को हटा दिया जाएगा और हिंदी उसका स्थान ले लेगी। मतलब तब तक हम भारत के लोगों को समझाने में सफल हो जाएंगे कि हिंदी ही भारत की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। अब एक्चुअल में हुआ क्या था? जब संविधान बन रहा था तो इसके ऊपर 2 लोगों की एक समिति गठित की गई थी, जिसमें मुंशी जी थे, कन्हैयालाल मुंशी जी, और अयंगार जी थे जो तमिल भाषी थे। इन दोनों की बहुत दिनों की जद्दोजहद के बाद ये डिसाइड किया गया कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी, साथ में अंग्रेजी भी होंगी, क्योंकि अंग्रेजी का इस्तेमाल 15 सालों तक भारत के राजकाज में किया जाएगा। मतलब संसद में होने वाले जो भी कार्यभार हैं वो हिंदी में किए जाएंगे और साथ ही साथ इंग्लिश में भी जारी रहेंगे, जैसा अभी तक हो रहा था। अब बात ये हुई कि जैसे जैसे 1965 पास आने लगा, वैसे वैसे अहिंदी भाषी राज्यों में हिंदी का विरोध प्रखर होने लगा। दक्षिण भारत में तो सत्ता में पार्टियां इसलिए आ गई क्योंकि उन्होंने हिंदी का विरोध किया, और उनका जो ये संघर्ष था, ये इसको फल भी मिला। इसका फल भी सामने आया कि 1963 में एक कानून बनाया गया और उसमें यह कहा गया कि जिस प्रकार से अभी तक इंग्लिश का इस्तेमाल करते आया गया है, इसी प्रकार से अंग्रेजी का इस्तेमाल निरंतर किया जाएगा। और अभी की स्थिति में, 15 साल के बाद की स्थिति में भी इंग्लिश का इस्तेमाल वैसे ही किया जा रहा है। मतलब अभी भी हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं बनी है, अब बन भी नहीं सकती। सीधा और साफ अर्थ है, भले भारत के 50 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं, 43% लोग हिंदी बोलते हैं, पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग हिंदी बोलते हैं। आज फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब जगह पर हिंदी बोलने वालों की तादाद सबसे ज्यादा है। लेकिन जैसा हिंदी के साथ व्यवहार होना था, मतलब हिंदी की जैसी प्रगति होना था, वैसी प्रगति नहीं हुई। आज भी नोबेल मिलने वाली किताबों का ट्रांसलेशन हिंदी में बहुत दिनों बाद होता है, जबकि मराठी और बंगाली में जल्दी हो जाता है। मतलब ये कि हिंदी को जिस प्रकार से आगे ले जाना था, उस प्रकार से आगे नहीं बढ़ाया गया। भले हम हिंदी बोलते हैं, लेकिन आज की हिंदी में नए नए शब्द नहीं आए, अंग्रेजी मिक्स हो चुकी है, उर्दू के शब्द आज भी हिंदी में जैसे के वैसे बने हुए हैं। मतलब हिंदी शुद्ध नहीं बन सकी। आर्टिकल 345 कहता है कि राज्यों को अगर लगता है तो अपने राज्य के लिए अपनी भाषा का चयन कर सकते हैं। अलग अलग राज्यों ने अपने राज्य के कारोबार के लिए अपनी अपनी भाषा का चयन किया हुआ है। कोर्ट में सर्वोच्च न्यायालय जो भी निर्णय या किसी प्रकार का डिबेट कोर्ट में होता है, सर्वोच्च न्यायालय में, वो इंग्लिश में ही होता है, वहां हिंदी को नहीं है अलाउड। हाँ, उच्च न्यायालय मतलब राज्यों के उच्च न्यायालय में अगर वो राज्य चाहे तो राज्यपाल को विनंती कर सकते हैं कि हमारे कोर्ट में, मतलब हाई कोर्ट में किसी भी राज्य के, वहां पर उनकी जो राज्य की भाषा है वो इस्तेमाल हो। जैसे महाराष्ट्र में मराठी होना चाहिए, लेकिन नहीं होती, इंग्लिश होती है। हाँ, लेकिन बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राज्य हैं जिन्होंने राज्यपाल को विनंती की कि उनके यहाँ के हाईकोर्ट में जो डिबेट है, मतलब वकील जो जज से बात करेगा, वो हिंदी में हो, और हिंदी में हो रही है। लेकिन आज भी आदेश और डिक्री, सारे के सारे निर्णय ये इंग्लिश में दिए जाते हैं। अगर किसी 2 राज्यों को एक में एक से वार्तालाप करना है तो वो इंग्लिश में करते हैं, ना कि हिंदी में। हाँ, किसी 2 राज्यों को लगता है कि वो एक में एक से पत्राचार हिंदी में करना चाहते हैं तो इस प्रकार का प्रावधान कर सकते हैं, और ऐसा किया हुआ है। कुल मिला के इस पूरे वाक्य का, पूरे चर्चा का अंतिमतः निर्णय यह निकलता है कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी भारत की राज्य भाषा है। जैसे और 22 भाषाएं हमारे संविधान के 8वें शेड्यूल में
अनुसूची में दी हुई हैं। ऐसी 22 भाषा है जिसमें असमिया है, बांग्ला है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संताली, मैथिली और डोगरी। तो इस प्रकार से देखा जाए तो भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम।